श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला दिन है। देखते हैं कुछ एमसीक्यू इम्पोर्टेंट होते हैं बेसिक से, जो कि शुरू करते हैं। विद्युत परिपथ में इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा अपना विद्युत धारा। विद्युत शक्ति अलग चीज़ है, विद्युत ऊर्जा अलग चीज़ है। अपना राइट आंसर होगा विद्युत धारा। इसके बाद चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, जूल, कूलाम, वाट। तो जूल जो है कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है, कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है, और जो वाट होता है वो शक्ति का मात्रक है। यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा। राइट आंसर एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए अपन अमीटर का उपयोग करते हैं। वोल्टमीटर का उपयोग वोल्ट को मापने के लिए करते हैं, और गैल्वेनोमीटर का उपयोग अपन करते हैं करंट के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। अमीटर को यदि बात करें तो इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और समांतर क्रम में लगाते हैं वोल्ट मीटर को, और मिश्रित क्रम में वाट मीटर को लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो वह अनंत धारा होगी, 10 एम्पियर धारा होगी, 1 एम्पियर धारा होगी, इनमें से कोई नहीं। यदि विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो वह 1 एम्पियर धारा होगी। राइट आंसर होगा अपना सी, 1 एम्पियर धारा। 1 एम्पियर धारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है? विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, विद्युत विभव। यहाँ पे राइट आंसर होगा इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है विद्युत विभव। विद्युत विभव यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को कहा जाता है? विद्युत विभव अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टता, उपयुक्त दोनों। विद्युत विभव अंतर और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही चीज़ है, और वोल्टता, ये तीनों एक ही चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। तो इसलिए अपना राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। राइट आंसर अपना डी, उपयुक्त तीनों। विद्युत विभव अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टता, ये सभी इसके हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन, विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? विभवांतर बोलो या विभव बोलो या वोल्ट बोलो, वोल्टेज बोलो, इन सभी को मापने के लिए अपन यूज़ करते हैं वोल्टमीटर, क्योंकि ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। विभवांतर, विभव, वोल्टेज, वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। राइट आंसर ए, वोल्टमीटर हो जाएगा अपना यहाँ पे, है ना। अमीटर का तो धारा मापने के लिए करते हैं, वाट मीटर का शक्ति में मापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में, मिश्रित क्रम में। पहले बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाएंगे, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे, वाट मीटर को मिश्रित क्रम में लगाते हैं। वैसे तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, समांतर क्रम। ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना, अमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। अगला क्वेश्चन, चालक में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को कहा जाता है? गतिरोध, प्रतिरोधकता,
प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। चालक में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को अपन कहते हैं प्रतिरोध। यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा प्रतिरोध, क्योंकि गतिरोध तो अलग चीज हो जाती, प्रतिरोधकता अलग हो जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध अलग हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर प्रतिरोध होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निश्चित ताप पर जिन चालकों का प्रतिरोध शून्य हो जाता है वह कहलाता है। तो निश्चित ताप पर जिन चालकों का प्रतिरोध शून्य हो जाता है वह अतिचालक कहलाता है ना। निश्चित ताप पर जिन चालकों का प्रतिरोध शून्य हो जाता है वह अतिचालक कहलाता है। राइट आंसर है यहाँ पे अपना अतिचालक होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड समय में किया गया कार्य कहलाता है। विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विद्युत क्षमता, इनमें से कोई नहीं। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड समय में किया गया कार्य, ये मतलब प्रति सेकंड किया गया कार्य, यहाँ पे कार्य करने की दर हो जाएगी कार्य बटे समय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा में अंतर है। विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, तो यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है विद्युत धारा की दिशा। अगला क्वेश्चन, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट व क्षेत्रफल स्थिर रहे तो यह नियम ओम का नियम कहलाएगा। ओम के नियम की परिभाषा है। ओम के नियम की परिभाषा अपने को याद रखना है। वैसे तो सारे नियम अपने को याद रखना होता है, पर यहाँ पे राइट आंसर अपना ओम का नियम हो जाएगा। यह ओम के नियम की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता होगी। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह बात याद रखना है। यदि प्रतिरोध कम है तो चालकता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतिरोध जो होता है हमेशा चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम है तो चालकता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए अधिक होगा। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध हमेशा चालकता के होता है। ये पिछला ही क्वेश्चन हो गया। ये प्रतिरोध हमेशा चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी थोड़ी देर पहले पिछला क्वेश्चन ही अपन ने देखे थे, तो उसका ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रतिरोध हमेशा चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध चालक की लंबाई के होता है। प्रतिरोध चालक की लंबाई के होता है, ये समानुपाती होता है। प्रतिरोध का फार्मूला होता है ना, रो एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ पे लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर अपना। प्रतिरोध का फार्मूला याद रखना है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। अगला क्वेश्चन, लंबाई बढ़ने के साथ साथ चालक का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, एक समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ये लंबाई बढ़ने के साथ साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, या प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती। अभी पिछले अपन ने फॉर्मूला देखे थे प्रतिरोध का, तो उसके हिसाब से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। प्रतिरोध का फार्मूला आर इज इक्वल रो इंटू एल अपॉन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध क्या होगा? ए उतना ही कम होगा, बी उतना ही अधिक होगा, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही चीज़ होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही चीज़ होती है। इसका आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ओम इंटू मीटर। ओम मीटर। प्रतिरोधकता की परिभाषा भी आगे अपन थ्योरी क्लास में देखेंगे। तो अभी यहाँ पे राइट आंसर अपना सी हो जाएगा ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कहलाता है। पहले ही बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों एक ही चीज होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए यहाँ पे आंसर अपना हो जाएगा ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, इसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किन पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उपयुक्त सभी पर। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर नहीं करेगी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करेगी। आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए पदार्थ की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध, पहले बात कर रहे थे विशिष्ट प्रतिरोधकता का या प्रतिरोध की, अब बात कर रहे हैं चालक का प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा, तापमान पर भी निर्भर करेगा, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करेगा, प्रकृति पर भी करेगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चालक का प्रतिरोध सभी पर निर्भर करेगा, लंबाई पर, तापमान पर, क्षेत्रफल पर। अगला क्वेश्चन। धातुओं का ताप बढ़ने के साथ साथ उनका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, एक समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। यदि धातुओं की बात करें, धातु होती मतलब चालक, और चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। चालक का ताप बढ़ने के साथ साथ उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। राइट आंसर ए बढ़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है। अर्धचालकों में ताप बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध। अभी पहले बात कर रहे थे चालकों की, अब बात कर रहे हैं अर्धचालकों की। तो अर्धचालक में ताप बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध घटता है। अर्धचालकों में ताप बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध घटता है और चालकों में बढ़ता है। ये बात दोनों याद रखना, चालक की भी और अर्धचालक की भी। चालक में प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ने के साथ, और अर्धचालक में ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। राइट आंसर बी घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? ओके, टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? विद्युत हीटर में, विद्युत मोटर में, विद्युत बल्ब में, उपयोग तीनों में। तो टंगस्टन का उपयोग अपन विद्युत बल्ब में करते हैं। और विद्युत हीटर की बात करें तो उसमें नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। नाइक्रोम सिर्फ प्रकाश कम और ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन ऊष्मा के साथ प्रकाश भी उत्पन्न करता है। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा विद्युत बल्ब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एसी में धारा की दिशा बदलती रहती है, ये सही हो जाएगा। बी, डीसी में धारा की दिशा समान रहती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों कथन सही है। सही है भाई, इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर उपयुक्त तो दोनों हो जाएंगे, दोनों कथन सही है। एसी में धारा की दिशा बदलती रहती है और डीसी में धारा की दिशा समान रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो आज के लिए इतना ही देखते हैं, आज का पहला दिन था। धन्यवाद।